नॉलेज, जो एजुकेशन उन्होंने अपनी कम्युनिटी को दिया, वही दुनिया में रहा, होशो नहीं रहे। वही हम चाहते हैं। फिरोज साहब का हमेशा वर्ड होता है, अभी किसी सज्जन ने यहाँ पे कहा था कि कई लोगों की सोच होती है कि सिस्टम रहे ना रहे, मैं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सोच उल्टी है। उल्टे खोपड़ी के लोग हैं अपन, उल्टे दिमाग के लोग हैं अपन, कि हम रहे या ना रहे, ये टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, सिस्टम रहना चाहिए। क्योंकि यही सवाल जिस दिन डीफाई एआई में पहला आईडी भी नहीं लगा था, इसका प्लान भी डिजाइन नहीं हुआ था, मुंबई की रेडिसन होटल में मैंने 4-6 कुछ मेन लोगों के सामने एक कड़वा सवाल फिरोज साहब से पूछा था। उस वक्त उनके चेहरे पे मुझे लगा था कि मे भी पॉसिबल शायद वो उनको बुरा लगे। मैंने सवाल पूछा था कि सर, कल आपको अगर कुछ हो गया, आप इस दुनिया में अगर ना रहे, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन होना तो है, जाना तो सभी को है, तो क्या होगा? तो उसके पीछे की जो उनकी सोच थी, उन्होंने जब वो बताई, तो वाकई में ये सिस्टम वो सिस्टम है कि सतोशी नाकामोटो है या नहीं है, बिटकॉइन जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। यहाँ पे फिरोज मुल्तानी रहे ना रहे, नितिन जगतियानी रहे ना रहे, रियाज पटेल रहे ना रहे, रवि नीले रहे ना रहे, ये 100 वॉरियर की जो सोच अगर हमने बना दी और अपनी आवाज बनाकर इसको दुनिया में फैला दी, तो ये सोच, ये टेक्नोलॉजी, ये हमेशा रहेगी। ये विजन, ये मिशन होना चाहिए इन 100 वॉरियर्स का। ये जो 100 वॉरियर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक नया आयाम लिख सकता है। जो नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनने का मिशन है, विजन है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा बदलाव, ये 100 वॉरियर का थॉट, ये 100 वॉरियर की सोच और इनकी ताकत मिलकर एक बहुत स्पीड दे सकती है सिस्टम को। क्योंकि इस बात को मैं पहले दिन से नकारते आया हूं और पहले दिन से मैं बोलता आया हूं कि ये जो तू भाई मैं बैठा हूं तू डाल, ये सिस्टम पे अगर आप लोग काम करेंगे तो ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन नहीं, ये नेक्स्ट टू शिटकॉइन बना देंगे लोग इसको, जो हम नहीं चाहते। बहुत इमोशनल हम इस सिस्टम में जुड़े हैं। ब्लॉकओरा पेनोरामा इकोसिस्टम, ब्लॉकओरा फाउंडेशन, दिल की गहराइयों से मैं करता हूं। जो आपने शब्द मुझे कहा कि कल रात को 9:03 पे जो शब्द उन्होंने कहा था, वही दूसरे दिन 9:03 पे कहते हैं। तो ये जो शब्द है, कुल मिलाकर मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छे स्पीकर की जो निशानी है, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग जिबान से बोलते हैं और कुछ लोग दिल से बोलते हैं। तो जबान से बोली हुई भाषा आदमी के दिल तक कभी नहीं पहुंचती। आप अगर दिल से कहोगे तो प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ, हम किसी को भी अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, हम अपना कोई प्रोजेक्ट बताते हैं, कुछ भी हम मार्केटिंग करते हैं, तो मैं आपको जबान से प्रेजेंटेशन दूं या दिल से दूं तो क्या फर्क पड़ता है? दो ही शब्द आदमी कहता है सामने वाला जिसको हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या तो हाँ या तो ना, राइट? ये दो के अलावा तीसरा शब्द नहीं होता है। या तो वो हमारी सेल क्लोज होगी या नहीं होगी, राइट? तो ना शब्द का उपयोग अगर आप करते हैं तो आप किस चीज का उपयोग करते हैं अपनी बॉडी में? ना बोलिए आप सभी लोग, ना, है ना? किस चीज का उपयोग आपने किया ना बोलने में? आपकी जबान का। ना बगैर जबान के यूज के कोई बोल सकता है? नहीं, बराबर। बगैर जबान यूज करे ना बोला जा सकता है? आप जबान को हिलाइए मत और ना बोलने की कोशिश करिए, नहीं बोल सकते। तो ना के लिए जबान का उपयोग होता है। अगर यही शब्द हाँ बोलिए आप, हाँ, तो कहां से निकल रहा है? अंदर से आ रहा है, दिल से आ रहा है, राइट? हाँ जबान से नहीं निकल रहा है, अंदर से आ रहा है। तो अगर आप अपनी जबान से किसी को प्रेजेंटेशन दोगे तो उसके बाद दिल तक नहीं पहुंचती, तो उसकी जबान से वो क्या बोल देता है? ना। और अगर आपने दिल से प्रेजेंटेशन दिया है, दिल से भाषा बोली है, दिल से शब्दों का चयन किया है, तो आपके दिल की निकली हुई बात उसके कानों के रास्ते सीधे उसके दिल में जाती है और उसके दिल से क्या निकलती है? हाँ। बस ये एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटी होती है। सेंटिमेंटल बातें करना, एक अच्छा स्पीकर सेंटिमेंटल बातें करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटी बातें मेंटल होके करे वो एक अच्छा स्पीकर है।
आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मैं मेंटलों की तरह, मतलब कभी भी कहीं पर भी कुछ भी बोल देता हूँ, स्टेज पे भी मैं जो बॉडी लैंग्वेज है या कुछ भी हो, मैं नहीं सोचता कि कौन मुझे देख रहा है और मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, मुख्यमंत्री कौन बैठा है, मैं पागलों की तरह बोलते जाता हूँ। तो सेंटी बातें मेंटल होके बोले, इसका मतलब आप सेंटिमेंटल बातें करेंगे तो आप एक अच्छे और सक्सेसफुल स्पीकर बन सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह की जो मेरी दिनचर्या होती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि हर चीज का एक टाइम दो, अपने 24 घंटे को 30 दिन को आप डिवाइड करो। मैंने हमेशा बताया है कि 30 दिन को कैसे डिवाइड करना है, 24 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, वो कभी किसी आपकी क्लास में मैं करूंगा, आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं 2-5 मिनट इसलिए लूंगा कि जो मेरी सोच है वही सोच से मिलती जुलती सोच इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों की है, इसलिए मैं पहले इस मीटिंग में नहीं था। जावेद साहब के मोबाइल के थ्रू इस मीटिंग को मैं सुन रहा था, उसके बाद मैं इसमें एंटर हुआ। और जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि कोई भी सिस्टम दुनिया में, आरओआई का हो, एमएलएम का हो, प्लान हो, कुछ भी हो, इस टाइप के जो सिस्टम है वो कितने दिन चलते हैं, कितने दिन टिकते हैं और क्या हश्र होता है उनका, अक्सर मैंने देखा है कि जो उसके डेवलपर होते हैं, जो उसके क्रिएटर होते हैं उस सिस्टम के, उनकी गलती कम होती है और जो उसके टॉप में बैठे हुए लोग होते हैं या लीडर्स होते हैं या जो होते हैं, उनका पार्ट उसमें ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत देखे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, कल के मास्टर क्लास में, कि दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडरों को सब पता होता है कि ये कितने दिन चल सकता है और मैं कितने दिन, वो खुद सिखाते हैं लोगों को कि फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट ऐसे सिस्टम में करना चाहिए। तो मतलब उनको पता है कि ये 6 महीने 4 महीने का खिलाड़ी है, तो भी ऐसे सिस्टम में वो एंट्री लेते हैं और उनकी एंट्री लेने के कारण अपने भाइयों को बोलते कि मैं बैठा हूँ डाल, और कई लोगों को एंट्री करा के वो एग्जिट कर लेते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म अगर सोचते हैं आप ये ब्लॉक हो रहा भी है, तो आप अपनी जगह गलत है। आपको वो सारी चीजें, चाहे वो सेटिंग हो, चाहे वो शराब हो, कबाब हो, शबाब हो, या कुछ भी इस टाइप के प्रोग्राम, पहले दिन से वो कल्चर यहाँ पर नहीं डाला गया। गोवा में हमारा पहला प्रोग्राम था 30 अक्टूबर पिछले साल, फर्स्ट इवेंट हुआ, लोग गोवा आए और ओवर क्राउड हुआ, क्षमता से 3 गुना ज्यादा लोग वहां पर आए। और यहाँ पर पहला प्रोग्राम था तो लोग बड़ी, गोवा आए तो बोले शाम को तो मस्त पार्टी होगी। और वहां पे जब प्रोग्राम खत्म हुआ और वहां सीधे डिनर लगा लोगों के लिए, तो कई लोग पूछ रहे थे कि ते कुटे है, ते कुटे है ना, बोले क्या कुटे, तो बोले बॉटली कुटे है, तो बोले यहाँ कल्चर नहीं है वो। तो कई लोगों को बुरा लगा, राइट। तो बुरा लगता है चलेगा, लेकिन कल्चर हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो पहले दिन से हमको डिसाइड करना है। हमारी फैमिली में कल्चर किसको हम जैसा रखेंगे वैसे ही हमारे बच्चे बड़े होके वैसा ही बनते हैं। जैसा मैं अपनी फैमिली में बात करता हूँ तो वैसी ही बातें मेरे बच्चे भी बड़े होके करेंगे। तो मेरा कहने का हमारे लीडर बहुत ना कहीं क्या फिरोज भाई का फोन आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए हर लीडर तैयार है, कम्युनिटी की लॉन्जिटिविटी बढ़ाने के लिए। दो सिस्टम, कई बार मैं देखता हूँ कि लीडरों के कहने पे आके कई बार डेवलपर कुछ भी डिसीजन ले लेता है, और लीडर अधिकतर ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्वार्थ। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज। हाँ अभी आ रही है आवाज। एक्चुअली फिरोज सर का फोन आ रहा था इसलिए मुझे उठाना पड़ा, वो जस्ट मेरे पास पहुंचने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो यहाँ पर मैं जो मैसेज देना चाह रहा था आप लोगों को कि जो सिस्टम अगर हर किसी के कहने से अपने आप को ढालते हुए चले, ऐसा कई अच्छे लोगों को देखा है मैंने जिन्होंने एक अच्छे विजन के साथ सिस्टम डाला और लीडरों की बातों में आके
कुछ तो भी उन्होंने बदलाव किए तो सिस्टम खत्म होने में वक्त नहीं लगा। और अधिकतर मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को पता होता है। जैसे मैंने कल की मीटिंग में कहा था कि मैं अगर एक एमएलएम में कंपनी खोलूं और बोलूं कि ऐसी मशीन में लाया हूं, इसमें आलू डालोगे तो सोना निकलता है, और जितना सोना निकलेगा उसमें 20% सेटिंग तेरी। तो नेटवर्कर अधिकतर ऐसे हैं, उसको पता है कि आलू डालो तो सोना नहीं निकल सकता, लेकिन उसको सेटिंग दे दी 20% तेरी, तो वो उसका प्रचार प्रसार करने लगेगा। ये बराबर। कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। जबकि ये पता है लॉजिकली सही नहीं है कि आलू डालो तो सोना निकल सकता है, लोगों को पता है, फिर भी इस टाइप के सिस्टम में वो इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में पता ये पड़ता है कि डाला सोना था और बन गया आलू, बराबर। है ना।